पास में वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का बयान सामने आया है। भारत से बातचीत के लिए फिर गिड़गिड़ाया है शहबाज। क्षेत्र शांति के लिए बातचीत चाहता है पाकिस्तान। और अजरबैजान में शहबाज शरीफ ने बयान दिया। तुर्की, ईरान और अब अजरबैजान में शहबाज गिड़गिड़ाते हुए नजर आए हैं। अजय लगातार शहबाज गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान अब डायलॉग की मांग कर रहा है, तुर्की में भी, ईरान में भी और अब अजरबैजान में भी। देखिए, बिल्कुल शहबाज शरीफ जो हैं वो लगातार इस तरह की बयानबाजी करते दिख रहे हैं जिसपे वो कहते हैं कि वो भारत से बातचीत चाहते हैं। वो दरअसल अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से भारत को बनाया जाए बातचीत के लिए, मगर भारत की तरफ से पहले ही साफ किया गया है कि किसी भी तरीके की बातचीत नहीं होगी जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए करता है। जब तक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकाने हैं तब तक तो जो है इस पर कोई बातचीत नहीं होगी और सीधे साफ स्पष्टों में पाकिस्तान को बता दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो भारत की तरफ से ये भी कन्वे किया गया है कि अगर कोई भी बातचीत होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पे होगी या पीओके पे होगी, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं रहने वाला है। बिल्कुल, अजरबैजान में जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने बयान दिया है और उसके अलावा तुर्की, ईरान, जहां पर लगातार डायलॉग की मांग करते हुए शहबाज नजर आ रहे हैं, क्या लगता है अजय, इसको लेकर क्या रुख भारत अपना सकता है? भारत की तरफ से पहले ही कहा गया है कि भारत किसी भी तरीके से बातचीत और किसी विषय पे नहीं करेगा। एक आतंकवाद का मुद्दा और दूसरा पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, यही वो मुद्दे हैं जिसको लेकर पाकिस्तान से बातचीत हो सकती है। हालांकि शहबाज शरीफ ने पहले भी बयान में कहा है कि वो हर मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं, मगर बातचीत तभी हो पाएगी जब पाकिस्तान वहां पर बैठे आतंकी मसूद अजहर हो, हाफिज सईद और तमाम बाकी सरगना जहां हैं उनको भारत को सौंपे। बात तभी होगी जब पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकाने और लॉन्च पैड जो है उनको वहां पे खत्म किया जाए। उसके बाद जो है वो बातचीत के सिलसिले पर गौर हो सकता है, इससे पहले कोई बातचीत नहीं होने वाली। बिल्कुल, चलिए अजय आपके पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दे। पाकिस्तान में फिर आतंकी और सेना का गठजोड़ नजर आया है। पोस्टर में लश्कर के आतंकी और मुनीर एक साथ नजर आए। पाकिस्तान में सेना का आतंकी प्रेम सामने आया। पोस्टर में लश्कर के आतंकी और पाकिस्तानी सेना के तीनों ही प्रमुख नजर आए हैं। लश्कर का आतंकी, पाक सेना के तीनों प्रमुख एक ही पोस्टर पर। इससे पहले जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में तमाम आतंकी अड्डे जो कि ध्वस्त किए गए थे, जहां पर तमाम आतंकी ढेर हुए थे, उन सभी के जनाजे पर सलाम ठोकते हुए नजर आए थे। जिस तरीके से आतंकवाद को पनाह देता हुआ पाकिस्तान लगातार नजर आया है, उसी की एक और झलक इस पोस्टर में देखी जा सकती है। अजय, ये एक पोस्टर जिसमें लश्कर के आतंकी और मुनीर एक साथ नजर आए हैं। विश्व पटल पर किरकिरी कराने के बावजूद पाकिस्तान बाज नहीं आ पा रहा। देखिए, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान का मुख्य मुद्दा आतंकवादी गतिविधियों को चलाना है और आतंकवाद जो है वो एक टेरर पॉलिसी है, उनकी स्टेट पॉलिसी है। तो उस स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है तभी ये होगा कि आप सोचिए, वो देश जो अभी 4 दिन पहले ही पिटा हो, उसके बाद फिर आतंकवादियों के साथ जो है वो पोस्टर्स लगाकर सेना के मुखिया के जो है वो दें अपने वहाँ पे कराची में डिस्प्ले करेगा, तो उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। तो ये जो तस्वीर है ये दरअसल कराची में एक चौक में लगाई गई है और इसी तरह की कई जो तस्वीरें हैं वो लगाई गई हैं। इस तस्वीर से एक चीज साफ हो जाती है कि ना पाकिस्तान की टेरर पॉलिसी बदलेगी, स्टेट पॉलिसी टेरर जो उन्होंने रखी है टेररिज्म को, और ना ही वहाँ के जो आर्मी है उसका और आतंकियों का गठजोड़ खत्म होगा। भारत कई बार उनको सबूत दे चुका है कि पाकिस्तानी आतंकी जो हैं उनको सेना चलाती है, आईएसआई चलाती है, और ये दीदी जाती जो सबूत है वो पाकिस्तान ने एक बार फिर दिया है। पाकिस्तान को फिर एक्सपोज जो है वो भारत कर रहा है। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर आतंकियों को बढ़ावा, पनाह देना, पाकिस्तान इससे नहीं आ रहा बाज। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय।